दोस्तों आज मेरे लिए बहुत खास दिन है। आज मेरी 24th मैरिज एनिवर्सरी है। रियल 24 साल मुझ जैसे पैशनेट पागल का साथ निभाने के लिए दिल से थैंक यू। आई लव यू दोस्तों। 24 साल, एक सफर, एक दोस्ती, एक भरोसा और एक ऐसा प्यार जो वक्त के साथ और गहरा हो गया। दोस्तों प्रवीण इंगोनिया यात्राग्राम ऑल इंडिया 365 डेज 999 कैरेक्टर हंट के डे 180 में आज का ऑब्जर्वेशन किसी पहाड़, किसी झील, किसी इतिहास का नहीं। आज का ऑब्जर्वेशन है साथ निभाने का। हम अक्सर प्यार को बड़े बड़े शब्दों में ढूंढते हैं, लेकिन असली प्यार शायद वही है जब एक इंसान दूसरे के सपने पर यकीन करता है, जब मुश्किल वक्त में साथ छोड़ता नहीं, जब तालियां कम और हौसला ज्यादा देता है। पुलवामा में मैंने देखा स्वीटी जी, आशिक भाई। स्वीटी जी का अपना खुद का ब्यूटी पार्लर है। स्वीटी जी अपने काम को, अपनी पहचान को आगे बढ़ा रही है और उनके साथ खड़े हैं आशिक भाईजान, उनके शौहर, जो अपनी ज्वेलरी शॉप संभालते हुए हर कदम पे उनका सहारा बने हुए। मैंने उन दोनों में सिर्फ पति पत्नी नहीं देखा, मैंने एक टीम देखी, एक दोस्ती देखी, एक ऐसा रिश्ता देखा जो जीत हार से ऊपर था। और फिर मुझे 24 साल की जर्नी याद आ गई। प्रियल और मैं भी शायद इसी सीख के साथ चल रहे हैं कि प्यार सिर्फ आई लव यू कहने के लिए नहीं, बल्कि रोज के भरोसे के साथ एक दूसरे के साथ खड़े रहने से बनता है। कश्मीर की वादियों में आज मुझे समझ में आया कि प्यार का रंग सिर्फ लाल नहीं होता। कभी वो भरोसा होता है, कभी इंतजार होता है, कभी त्याग होता है और कभी सिर्फ खामोशी में दिया गया साथ। आइए स्वीटी जी, आशिक भाई, उन दोनों की इंटरनल कैरेक्टराइजेशन को जानते हैं, उनके टर्निंग पॉइंट जानते हैं, उनके सफर को जानते हैं, उनके प्यार की मिसाल को जानते हैं, कश्मीर के प्यार की मिसाल को जानते हैं, कश्मीरियत की खुशबू, कश्मीरियत का साथ, उसको जानते हैं। चलिए ब्लॉग शुरू करते हैं। दोस्तों यात्राग्राम के आज के सफ़र में आपका स्वागत है। मैं कश्मीर में पुलवामा में स्वीटी जी के घर पे रुका हुआ हूँ। बहुत प्यार और बहुत अपनापन, ऐसा लग रहा है अपनी आपा के घर आया हूँ, अपनी बहन के घर आया हूँ। वो आप हमारे ब्लॉग में देख भी रहे होंगे, महसूस भी कर रहे होंगे इस चीज़ को। स्वीटी जी एक सेल्फ मेड लेडी हैं और मुझे ऐसा लगा कि मैं इनको जानूं, इनकी कहानी दुनिया को बताऊं, ताकि ना कि सिर्फ कश्मीर की बहन बेटियां बल्कि पूरे भारत की बहन बेटियों को स्वीटी जी से सीखने को मिले और किस तरह से इंडिपेंडेंट होकर, सेल्फ मेड होकर जीने में जो मज़ा है, कॉन्फिडेंट होकर, वो कहानी मैं स्वीटी जी से जानना चाहूँगा। स्वीटी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतना प्यार देने के लिए। आप खुल के बताइए अपने बारे में, ताकि हम हिंदुस्तान की हर बहन बेटी आपसे कुछ सीखे। एक ऐसा टर्निंग पॉइंट जिसने आपके जीवन में परिवर्तन लेके आया हो, एक ऐसी कुछ घटनाएं होती है ना, बहुत गहरा असर कर जाती है जीवन में, पर्सनैलिटी चेंज करती है। बहुत। ऐसा कौन सा वो किस्सा आप हमसे शेयर करना चाहेंगे? उससे तो बहुत सारे हैं। अच्छा, मैं आपको अपना एक किस्सा बताऊंगा। जब मैं छोटा था, अच्छा बताइए। 10th में पढ़ता था। ओके। पापा शॉप पे अकेले थे। अपर मेरा फादर दपुस क्योंकि बईमत होते ही। जब मैं 10th में पढ़ रहा था तो डैडी दुकान पे अकेले होते थे। ओके। सो काफ़ी प्रेशर होता था, काम का भी होता था, घर का नहीं होता था, बस ऐसे ही काम का होता था। फिर उसने मुझे बोला, एक दफ़ा मैं पढ़ रहा था, 10th में पढ़ रहा था मैं, फिर बोला उसने, आप एक काम करो, आप सुबह दुकान मुझे खोला करो, मुझे सफाई किया करो, आप स्कूल भी। एक्चुअली क्या है कि पहले मुझे ये शौक नहीं था, अच्छा, पार्लर का काम करना वगैरह। ओके। तो उसके बाद मेरा ये जुनून बन गया पार्लर का। हाँ। तो आपका मतलब कब शौक आया कि मतलब मुझे अपना पार्लर खोलना है, इंडिपेंडेंट बनना है? एक्चुअली पहले तो सब गरीब होते हैं। हाँ जी। मतलब
इंसान पैसों के लिए मोहताज रहता है किसी को। ओके। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, मैं बाहर गई। हम्म, मतलब मेरा बेटा भी था, शायद 3 साल का था। हम्म, तो फिर मैं बाहर गई। उसके बाद मैंने वहाँ एक मैडम है, हम्म, उसका नाम रितु था। हम्म, तो रितु से मेरी मुलाकात हो गई। हम्म, तो उसने बोला कि आप भी सीखो काम। मैंने बोला ठीक है, मैं सीखती हूँ। हम्म, मैंने बोला कितना देना है? उसने बोला कि आपको देने हैं लगभग 20-25 हज़ार देने हैं आपको। मैंने बोला ठीक है, मैं दूंगी। बोला। फिर मैंने उसको बोला आप एक काम करना है डैडी, या तो मैं स्कूल जाऊंगा या तो मैं शॉप पे बैठूंगा या तो मैं बिजनेस करूंगा। उसने बोला नहीं, आप दुकान पे भी बैठो, दुकान को भी संभालो और स्कूल भी जाओ। मैंने फिर सोचा या तो मैं पढ़ूंगा या तो मैं शॉप पे बैठूंगा। अगर मैं पढ़ूंगा भी, चलो मैंने कितना पढ़ा है, ये किया है, कौन सी डिग्री के लिए, फिर भी मुझे अपने जो हमारे पुश्तनी काम काज है तो उसको तो आगे बढ़ाना है। अगर मैं पढ़ूंगा भी फिर भी तो मुझे यही काम करना, अपने बिजनेस करना है। डैडी ने बोला क्या? मैंने बोला कोई बात नहीं। तो मैंने सुबह चाबी ली दुकान की, छत से गया शॉप पे, तो खोली शॉप। बट काम सीखने के बाद बोला ठीक है। फिर मैं वहाँ गई तो मैंने काम किया। नीडिक्योर से पेडिक्योर से मैंने स्टार्ट किया। अच्छा। तो उसके बाद धीरे धीरे मैंने काम सीखना शुरू किया। ओके। लगभग मैं 1.5 साल वहाँ पे थी। अच्छा। तो फिर धीरे धीरे जब मैंने सीखा तो मेरे पास एक स्कूटी थी। अच्छा। मैंने वो बेच दी, ओके। उसको पैसे दिए। सीखने के लिए। हाँ, अच्छा। तो मैंने पैसे दिए सीखने के लिए। अच्छा। तो बचे मुझे खाली 20,000, उसमें आ गए थे 55। अच्छा। नहीं, 40,000 आए थे उसमें। अच्छा। 25 मैंने उसको दिए, 15 मेरे पास थे। ओके। और मेरे पास कुछ पैसे नहीं थे, बस उतना ही था मेरे पास। फिर उसी के साथ स्कूल को थोड़ा थोड़ा अवॉइड किया। तो फिर मैंने उसी टाइम स्कूल छोड़ना भी छोड़ दिया। फिर मेरी मामा होती थी मेरी, हम 3 भाई हैं, मैं बीच वाला हूँ। ओके। अच्छा। और हमारी कोई बहन नहीं है। अच्छा। मेरी मामा भी बीमार थी तकरीबन पिछले 10-20-25 साल से, डायबिटीज़ की पेशेंट थी। अच्छा। ओके। तो क्या किया, मैंने सीख लिया अच्छे से। 1.5 साल वहाँ रही। तो खाना पीना वो सारा कुछ उसी का होता था। ओके। बट वो थी बहुत अच्छी। ओके। तो उसके बाद मुलाकात हुई कंचन मेहरा से। अच्छा। हाँ, तो वहाँ पे वो क्लास दे रही थी मैडम। अच्छा। ओके। जब कंचन मैडम को मैंने देखा तो मैं डर गई, अच्छा। क्योंकि वो मतलब सिखा रही थी, मेकअप का कोर्स सिखा रही थी उस टाइम वो। हाँ। तो हम उस कोर्स में गए, फिर मैंने उनके साथ सेल्फी ली। अच्छा। तो उसने मुझे सर्टिफिकेट दी। तो उसके बाद मुझे हिम्मत आई कि नहीं, कुछ ना कुछ तो मैं करूँगी अब। हाँ। तो उसके बाद मैं घर आ गई। घर आके मैंने पापा से शॉप मांगी। अच्छा। हमारे पास ऑलरेडी शॉप थी, हाँ। घर में ही थी, बट थी अंदर गली में एक हाँ, छोटी हाँ। सी गली थी। और छोटा सा ही दुकान था वो। उसमें एक चेयर मैंने लगाई और पापा से मैंने लिए 50,000 उधार। और जब मैं 11 में पढ़ता था तो फिर मेरी शादी हो गई। 11th में पढ़ गए। 11th में तो आप Actually, मेरे ख्याल से हाँ, 17 साल के होंगे। लगभग 16 साढ़े 17 साल का। दाली भी नहीं आई थी, मूझ भी नहीं आई थी। अच्छा। एक्चुअली माँ पे प्रेशर था, काम पर काम प्रेशर, का, ऊपर हाँ। से वो बीमार थी, जी जी। मुझसे डायबिटीज पेशेंट थी। उसको फिर उतना नहीं होता था। उतना दो मंजिल का मकान, 4-5-6 कमरे, ऊपर से सफाई। तो या फिर घर वालों ने बोला आप शादी करेंगे। मैंने बोला नहीं, अभी कहाँ करेंगे शादी। बोला माँ बीमार होती थी, या कोई काम करने वाला भी, ऊपर से बहन भी नहीं थी। अगर बहन होती हाँ। थोड़ा बहुत तो चलता, हाँ। हाँ। क्योंकि लड़कियां लड़कों से हाँ। होता है। हाँ। है ना, वो हाँ। करते हैं। जो लड़की घर में करेगी वो थोड़ी लड़का लड़का नहीं करेगा। अच्छा। 50,000 मैंने उनसे उधार लिए। अच्छा। तो लगभग 5-6 महीने हो गए। तो थोड़ा थोड़ा मेरा काम बढ़ने लगा। अच्छा। 1 साल हो गया तो मैंने पापा को पहले 50,000 दिए। मैंने उसको टाइल ला के दिए घर के लिए। अच्छा। हाँ,
हाँ। तो उसके बाद जब मैंने उसको टाइल ला के दिए तो उसका कर्ज तो मैंने किया उधार, मतलब ख़त्म किया। हाँ जब ख़त्म किया तो उसके बाद मैंने सेविंग स्टार्ट की, मतलब सेव करूं पैसे, कुछ हाँ। और करूं मैं। हाँ। तो उसके बाद मैंने 2 मंजिल का शॉप लिया, अच्छा, अपने पैसों से खरीदा वो। पार्लर की कमाई से। हाँ। ओके तो उसमें लग गए 15 लाख रुपए, ओके वो मैंने सेविंग किए थे। ओके। तो वो मैंने सारा उसी में लगा दिया। हाँ तो शुक्र अल्लाह का अभी मेरे पास बहुत कुछ है। हाँ। मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ कि खुद के पैरों पे खड़े हो जाओ, हम्म, मतलब किसी के ऊपर आप डिपेंड मत रहो, हाँ। खुद का कुछ करो। हम्म। बस यही मेरी छोटी सी कहानी है। और स्वीटी जी, अगर जीवन का कोई ऐसा ही घटना, ऐसा टर्निंग पॉइंट आप हमसे शेयर करना चाहें तो? एक्चुअली जीवन का क्या है, जीवन में उतार चढ़ाव तो आता ही है। मेरी शादी हो गई थी, लगभग मैं थी 16-17 साल की। फिर मैंने 11 साल की उम्र में ही शादी की है, 2 भाइयों ने की है। अब हमने 2 भाइयों ने चचेरी बहनों के साथ शादी की, ये हमारी चचेरी बहन भी है। अच्छा फिर ओके। शादी की, फिर पूरा चेंज हो गया। हम्म, जिस टाइम मुझे खेलने कूदने के दिन थे, हाँ वो बचपन ही खत्म हो गया। फिर शादी करना पड़ा, फिर बोझ पड़ गया, फिर बच्चे पैदा हो गए, हम्म, फिर जिम्मेदारी बढ़ गई। हम्म, फिर ऊपर से माँ की तबीयत खराब होती थी, सुबह भी खराब होती थी, शाम को भी तबीयत खराब होती थी। हाँ हाँ। तो बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ा जिंदगी में, बहुत कुछ। बहुत अच्छा। जो भी मुझे यार दोस्त से आज भी मुझे यार दोस्त जो मेरे साथ पढ़ते थे, वो मुझे आज भी मिलते हैं। कभी मार्केट में मिलते हैं, ऐसे ही फ़ोन करते हैं, हाँ अशोक भाई क्या हाल है, ठीक हो, और सुना क्या हाल है। बच्चे शादी हो, वो बोलते हैं मुझे आज शादी हो गई, मैं उनको बोलता हूँ आज से तकरीबन 20 साल पहले शादी हो गई। क्या झूठ बोल रहे, मैंने कहा मेरी उम्र का एक बच्चा है मुझे। एक्चुअली एक ये है, एक वाक़ा भी हो गया है मेरे साथ। ओके। मुझे पता नहीं था शादी होती क्या है। अच्छा, तो और किन से शादी हुई, वो पूरा रिलेशन बताइएगा। मेरी शादी हो गई मेरे कज़न से। अच्छा हाँ। ओके तो बहुत अच्छा है वो माशाल्लाह, ओके और हमारे 2 बच्चे भी है, ओके। और उनसे मैं कुछ भी नहीं लेती हूँ। अच्छा हाँ, ओके। ईद पे वो ईद ही देता है बस, अच्छा और कुछ नहीं। जी जी। क्योंकि मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, उसको पता है कि इसके पास है, ये नहीं मांगेगी। हाँ हाँ। बाकी बस हमारे 2 और हम 2। हम मैं जिम जाता था, हाँ हाँ फिर एक दफ़ा मेरे बच्चे ने बोला मैं भी आऊँगा जिम, बाबा मैं जिम आऊँगा। हाँ। वो उस टाइम पढ़ रहा था 7th में पढ़ता था। अच्छा। फिर जब मैं जिम गया तो वहाँ पे मेरे दोस्त हैं, हम्म, फिर मैं जिम कर रहा था, मेरे दोस्त ने मेरे बेटे उनको पता नहीं था इसका बेटा। अच्छा मैं बोला बेटा किसके साथ हो? हाँ तुम किसके साथ हो, अकेले हो किस? हाँ उन्होंने, मेरे बेटे ने बोला मैं बाबा के साथ हूँ। फिर उन्होंने जब पलटा, मुझे कौन है बाबा? मैं बोला ये तुम्हारा बेटा है? हाँ उन्हें बोला ये तुमसे लंबा है। हाँ। शादी, ये ऐसे चेंजेस बहुत सारी बहुत सारे जिंदगी में हो गई। वही ना मैं आपको जानती हूँ ना आप हमें जानते थे। जी। मैंने अपने पति को भी नहीं बोला कि किसको आना है। अच्छा हाँ। ओके। तो उसको इतना भरोसा है मेरे ऊपर कि आंखें बंद करके भरोसा करता है। मैं खुद जाती हूँ, कहीं भी जाऊँ ना, हाँ जी हाँ जी वो नहीं बोलेगा आप थी कहाँ, जी जी जी। वाह। कुछ भी नहीं बोलेगा, क्योंकि उसको भरोसा है मेरे ऊपर। जी जी जी। भरोसा सबसे बड़ी चीज सबसे होती है। बड़ी हाँ। चीज़ होती है, नो डाउट। नहीं, भाईजान का नेचर कमाल का है। बहुत अच्छा बहुत नेचर अच्छा है इंसान उसका। है। वो साफ पता चल जाता है, बहुत इतना अच्छा। मतलब बहुत प्यारे इंसान है। वो बहुत आप अच्छा है। आपने वीडियो में देखा ही होगा भाईजान को, जो मैंने हाँ। शूट किया, बात किया, बहुत ही प्यारे हैं और बहुत हैंडसम रहे होंगे वो। और Handsome अभी भी है, था, अभी भी funny है, भी है। अभी भी हाँ, है, लेकिन फनी भी है। हाँ, सही है, अच्छा है, ऐसे ही प्यार में जब रहना चाहिए। जिम्मेदारियां पड़ती है ना कम लोग के ऊपर, फिर हाँ। समझ आता है। पहले हाँ। उसको जिम्मेदारियां नहीं थी कि वो अच्छा। अपने बाप के बलबूते पे चलता था, अभी भी। अभी अच्छा। बट अब उसको थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है कि मुझे करना क्या है। करने का। मैं नहीं बोलती हूँ कि आप मतलब अपने पापा के पास बैठते हो तो अच्छा। आप कमा के कहाँ रखते हो, अच्छा ओके, ठीक है मैं नहीं बोलती हूँ, जी। क्योंकि मुझे फर्क ही नहीं पड़ता है वो कमाए कहाँ रखे,
उसकी मतलब उसको सोचना है मुझे क्या करना है आगे, जी जी जी, है ना। हाँ जी हाँ जी, इस चीज़ के लिए मैं उसको प्रेशराइज नहीं करती नहीं हूँ। करना चाहिए। बहुत ब्यूटीफुल सोच है और हर लड़की की ऐसी होनी चाहिए। सेल्फ मेड बनो, इंडिपेंडेंट बनो और खुल के अपनी ज़िंदगी जियो। हाँ ऑब्जर्व किया, हाँ। आप दोनों कश्मीर के प्यार की मिसाल हैं। आप दोनों में बहुत प्रेम है। आप अपना स्वीटी जी को बहुत प्रेम करते हैं और स्वीटी जी आपको बहुत हाँ। प्रेम करते हैं और दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। सब, मतलब हाँ। आज स्वीटी जी का इतना बड़ा एम्पायर उन्होंने अपना हाँ। बलबूते पे खड़ा किया है, तो उसके बेशक। पीछे कहीं ना कहीं आप हाँ। उनकी रीढ़ की हड्डी रहे नहीं हैं। यार, ये तो करना ही है। तो जी। ये अगर एक चीज़ है ना, जब बीवी को शोहर का सपोर्ट नहीं होगा तो वो कैसे करेगा? आधे लोग हैं जिनको शोहर को बीवी का सपोर्ट है। हाँ नहीं, हाँ, हमारी बॉन्डिंग अच्छी है, बहुत वैसे अच्छी है, कोई बहुत नहीं। ये वीडियो बनाने का मेरा हाँ। पर्पस ही ये है। कल जैसे मैंने स्वीटी जी से बहुत बात की हम्म। है ना, आज आपसे बात कर रहा हूँ, तो अब ये दोनों मिलाकर मैं कश्मीर के मियाँ बीबी, कश्मीर के प्यार की मिसाल, कश्मीर के एक दूसरे का साथ देने वाले दो लोगों को रिप्रेजेंट करूँगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा कश्मीर इससे दिखेगा बेशक और आप है। दोनों से कश्मीर ही नहीं पूरा हिंदुस्तान सीखेगा कि एक दूसरे को कैसे साथ में चलते हैं, एक दूसरे का कैसे सपोर्ट करते हैं और एक दूसरे को कैसे आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू भाईजान, थैंक यू सो मच। आप गले मिलिए। वाह, आपको तो पक्का पिरोऊंगा मैं। बोलने का स्टाइल इतना अच्छा है, हैंडसम है, दाढ़ी अच्छे है। मेरा मेकअप वाला भी बड़ा एक्साइटेड होगा आपका रूप मेरे अंदर डालने में। ये